रुआ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार सरकार के बने और एजा पहला बार काराकाट क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी के भी पार्टी के एगो कैंडिडेट बने और मानल जा रहा बा कि महागठबंधन के साथ भी मुस्लिम वोट अच्छा खासा जाता लोग कहता एकरा के रुआ कैसे देखता और कैसे पार्टी के मजबूत कर सकता का सोच बा का परिश्रम बा। देखिए, नेता नीतीश कुमार जी का 2005 के बाद जो काम हुआ है वो काम हर समाज के लिए, हर जाति वर्ग धर्म के लिए उन्होंने किया है और सबको बिहार में सबका विकास हुआ। जहाँ तक आपने माइनॉरिटी की बात की, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को कि जिसको रहनुमा लोग मानते थे, जिसको अपन नेता मानते थे, वो एक प्राइवेट कंपनी बनकर रह गया। पूरे परिवार को लाकर उन्होंने प्राइवेट कंपनी बना दिया। मैं बताना चाहता हूँ 2005 के बाद जो बजट होती है, जिस डिपार्टमेंट को मैं संभालता हूँ, उस डिपार्टमेंट का बजट मात्र 3 करोड़ 53 लाख था, जिसके साथ हमारे समाज से ज़्यादा तादाद में रहते थे। फिर उन्होंने नेता बनाया। उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को मैं संभाल रहा हूँ, मात्र 3 करोड़ 53 लाख था। और उसके बाद जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों में बागडोर बिहार का लिया, तो आपको याद होगा एनडीए के साथ रहकर ही उन्होंने लिया था। एनडीए के साथ रहकर ही उसी 3 करोड़ 53 लाख को आज 700 करोड़ में लाए हैं। 700 करोड़ का मेरा बजट हुआ, इससे मेरे बिहार का विकास होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपके द्वारा माइनॉरिटी के लोगों को कि 18 साल लगभग हो गया हमारे नेता को बिहार को संभाले हुए। 18 साल में लगभग 15 साल हमारे नेता ने एनडीए के साथ रहकर बिहार का विकास किया और बिहार में रहने वाले तमाम अल्पसंख्यक समाज का भी विकास किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ कब्रिस्तान का मामला बताना चाहता हूँ। कब्रिस्तान जो एक आस्था का होता है, कब्रिस्तान हो शमशान हो, उसमें आस्था होता है। उस जमाने में 2005 से पहले जाइए कब्रिस्तान में क्या होता था, सब देखता जानवर जाते थे, उसका मतलब कि हर तरह से लोग नुकसान था, उससे लोग हमेशा आहत होते थे मुसलमान समाज। नेता नीतीश कुमार ने देखा कि उसमें कब्रिस्तान घेराबंदी की जरूरत होगी। एनडीए के मिलकर ही उन्होंने स्वीकृति किया था। 8000 कब्रिस्तान का घेराबंदी एनडीए के साथ रखकर हुआ था, जो नीतीश कुमार ने किया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका नाम लेना चाहता हूँ जिसका मैंने अभी नाम लिया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर 2005 के बाद बिहार में क्या था, जो भी जिस लाइन में आप जाइएगा, जहाँ विकास देखिएगा, नीतीश कुमार का ही देन है। और 18 साल में एनडीए के साथ 15 साल रहकर उन्होंने विकास किया है। तो हम जानते हैं इस चीज को। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी कभी वसूलों से समझौता नहीं करते हैं, वो सबके लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमें लगता है हिंदुस्तान में पहले नीतीश कुमार नेता है जो जात की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं, परिवारवाद की बात नहीं करते, पूरे बिहार को परिवार बनाकर लेकर चलते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है, भरोसा है हमारे समाज के लोगों पे, जरूर आज उपेंद्र जी के गैस सिलेंडर पे भारी मतों से बटन दबा के विजय दिलाएंगे। मुझे उम्मीद है, भरोसा है। आपने कहा कि नीतीश कुमार के आने से पहले मात्र 300 करोड़ का बजट था अल्पसंख्यक समाज के, और नीतीश जी के आने के बाद वो 700 करोड़ में हो गया। तो इसका मतलब लालू जी छलावा कर रहे थे? नहीं, लालू जी को हम नहीं, देश जानता है। देखिए, मैं बोलूंगा तो मैं पार्टी का हूँ, मेरा पार्टी है, नीतीश कुमार जी नेता मानता हूँ, ये देश कहता है। जो लालू जी ने आज बिहार के अंदर 2005 में जो तांडव हुआ था, हम सब लोग परिवार खड़ा है, पूरा परिवार खड़ा है। हम लोग बाहर निकल, हम तो उस समय बच्चे हुआ करते थे, छोटे थे, हम लोग बेचू पढ़ते थे, उस समय इंटर्न हुआ करते थे। तो उस समय मुझे याद है कि जब वो बाहर निकलते थे, डर बना हुआ था, लोग समे हुए थे, हर समाज के लोग समे हुए थे। कोई यहाँ विकास नहीं था, उपद्रव था, तांडव था बिहार के अंदर, जो आपने देखा था। और बिहार के अंदर चाहे रोड हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या एक भाईचारा सौहार्द का मामला हो, ये नीतीश कुमार जी और एनडीए का देन है। और लालू जी थे माई का सम्मान करे, ठगने का काम करते थे। कोई काम बताइए जो काम ऐसा क्यों जो बिहार का नाम हुआ हो देश के अंदर। बिहार हमेशा लोग, उनके जमाने में याद होगा हम सबको, सब नौजवान हम लोग हैं, जब बाहर निकलते थे तो बिहार के नाम पर हंसते थे लोग। कहीं बिहार के साथ ऐसा लगता था कि हमको लोग देखकर जो है दूर भाग रहे हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बिहार को संभाले, आज हम जहां जाते बिहार का नाम लेते हैं तो जगह मिलता है और सम्मान बढ़ता है। और देश का मानचित्र मुझे लगता है विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी पहले नंबर पर बिहार को रखा है। और आप देख भी सकते हो एनडीए के साथ ही। और बयान है वो चर्चा में कि पहले नहीं कि अगर माले काराकाट से जीत फिर से ठीक खराबा के दौर मत हो जाए, आशंका व्यक्त रही कि कहीं वह दौर मत आ जाए। कौन दौर के रुआ बात कर जाए? 2005 से पहले तमाम, खासकर काराकाट लोकसभा में बहुत से ऐसे घटना घटे रहे, जिसे बेटा के ज्वाला सिंह
और यहाँ भी मोहनपुर में भी उस तरह का दौर बहुत, और शाम को 6 बजे से पहले लोग वापस जो है अपने घर में चले जाते थे। और उसी दौर का मैं जिक्र किया था कि कुछ बात ऐसी आई थी कि भाई आपके समाज का लोग क्या कर रहे हैं। हम मेरा समाज का इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज़ाद देश से पहले और आज़ादी के बाद भी सीधा राष्ट्र के लिए काम किया है। और जहाँ लोकतंत्र में जब वोट देने की बात होती है तो समाज कभी भी राष्ट्र हित में ही वोट करता है, और किसी के बहकावे में और किसी के कहने में। इसलिए मैं सबको, अपने समाज के खास कर लोगों को मैं आगाह किया कि वैसा गलती न करें कि 2005 के पहले समाज को, अपनी जाति की बात करें, क्षत्रिय समाज। अब खुल के देखिए, जब एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, अब किसी विशेष जाति की बात अगर ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन खासकर मैं ये बता दूं कि जैसे किसी प्रत्याशी के नाम के लोग बता रहे थे कि भाई आपके लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज भी आप किसी भी मेरे समाज के गांव में चले जाएं तो आज भी मोदी के नाम पर और उपेंद्र जी के काम पे, और चूंकि एनडीए प्रत्याशी है जिनके पीछे मोदी जी का ताकत और नीतीश कुमार का ताकत, चिराग पासवान की ताकत और जीतन राम मांझी की ताकत है, और नरेंद्र मोदी का काम खासकर श्रवण वर्ग के लिए जो आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल के बाद 10% आरक्षण जो देने का काम किया है, वैसे कोई श्रवण वर्ग को कोई भी पार्टी उनको और कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी ठग नहीं सकता है। क्योंकि हमारे जाति के लोग, हमारे समाज के लोग बहुत शिक्षित, समर्पित और बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे राणा प्रताप हो, यही जगदीशपुर की धरती से वीर कुंवर सिंह भी हो, ये देश आज़ाद के पहले क्या न्यौछावर किया हो, क्या बलिदानी दिया है, और आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। इसलिए हम लोगों के बारे में खासकर कोई दिग्भ्रमित न करे। आज भी आप 1 जून को उपेंद्र कुशवाहा जी को, चूंकि एनडीए के प्रत्याशी हैं, 5 नंबर पे गैस सिलेंडर छाप पे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इसलिए कि काराकाट से जब उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। और जैसे कि आज भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और उसमें भी माननीय नीतीश कुमार के समक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये भाषण में कहा कि पिछले टर्म में मैं डालमिया पे काम किया था और कुछ ही काम बचा है, इस बार मैं जीतूंगा तो निश्चित है कि डालमिया फैक्ट्री चालू होगा और नौजवानों को यहाँ रोजगार मिलेगा। इसलिए एक एक वोट काराकाट का जो जनता रूपी भगवान है उनका मत सीधा न कि एक एमपी के रूप में, एक मंत्री के रूप में चुनेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रोहतास में और खासकर काराकाट लोकसभा में डालमिया की बात तो होती है, लेकिन विक्रमगंज का स्वर्णिम काल था जब बिस्कोमान यहाँ पर जीत, तो बिस्कोमान से 10,000 लोग यहाँ जीते थे, उस पर कोई बात नहीं हुई और न किसी नेता ने इस पर बात छेड़ने की कोशिश की। आप एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं, लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा थे जो स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण जो मिला था, सबसे पहले इन्होंने विरोध किया था। इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा, विधानसभा में कोई भी मंत्री, कोई विधायक और कोई सांसद अगर किसी बिल पे बहस होता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड है। और मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा ने 10% आरक्षण का समर्थन किया है। और अभी हम लोग 1 महीना पहले, 10-15 दिन पहले एक मझियाँ में हम कार्यक्रम रखे थे, उसमें उन्होंने भरे मंच से कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा 10% आरक्षण का विरोध किए होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। चूँकि ना हम सही बोल सकते हैं ना आप गूगल पर जाके 2015 में जब ये 10% आरक्षण का बिल पारित हो रहा था तो हर संसद का, अपने पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है, तो हर बिल पर बहस करता है। उसका गूगल पे जाके 2015 का उस पर लिखिए कि 2015 में उपेंद्र कुशवाहा, 19 में आप उपेंद्र कुशवाहा का भाषण, उसका समर्थन या विरोध का डिटेल निकाल लीजिए, तो साफ साफ उस सब में निकल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन किया है कि विरोध किया है। उपेंद्र कुशवाहा 10% आरक्षण का समर्थन किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के चित्रण किए थे कि भारतीय जनता पार्टी वही है जो माता सीता जो है स्टेज पर सीता लगती है और पर्दे के पीछे सीटे। देखिए ये बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या बोले हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि कोई भी दल, गठबंधन
चूंकि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ एक प्रत्याशी के रूप में जरूर आए हैं काराकाट लोकसभा में, उपेंद्र कुशवाहा एक बिहार के नेता हैं। और रहा सवाल सीता माँ, ये सब चीज़ गलत बात है। और उस सीता की माँ की बात नहीं करते हैं जिसको रामायण में हम लोग देखे हैं और जिसको रामायण जानते हैं। उन्होंने किस सीरियल के बारे में कहा था? माँ सीता के बारे में कभी नहीं कहा था।